पंचामृत मतलब 5 अमृत से बना हुआ पंचामृत। इसमें 5 जो चीजें होती है ना, उसे अमृत कहते हैं। कि हम मंदिर में जाते हैं या फिर कहीं भी पूजा होती है, आराधना होती है, तो सबसे पहले पंचामृत दिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा प्रसाद दिया जाता है, जैसे कि शक्कर खोपरा हो गया या फिर हलवा हो गया। पहले पंचामृत दिया जाता है। तो इसकी महत्व क्या है, दूसरी बात इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ भी क्या होती है। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंचामृत में 5 चीजें कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले होता है मिल्क। काऊ मिल्क हो तो बहुत अच्छी बात है। घी होता है जो कि घर का बना हुआ होना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। दही होना चाहिए, वो भी घर का ही होना चाहिए, घर पे बनाया हो, मतलब घर पहले दूध खरीदा हो फिर उसको घर पे दही जमाया हो, तो वही वाला दही यूज़ करना है। कर्ड भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। शहद लेना है और लेना है आपको शक्कर, शुगर, खड़ी शक्कर भी आती है, तो वो भी ले सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इसकी क्वांटिटी कैसी क्या रहेगी। तो जो मिल्क लेना है, मतलब दूध लेना है, गाय का दूध प्रीफर करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 5 टीस्पून लेना है, 5 टीस्पून। यदि आपके पास टीस्पून नहीं है तो आप कोई सा भी एक चम्मच को मेजरिंग के तौर पे रख लेना है और 5 चीज़ों को उसी से मेजर करके पंचामृत बनाना है। ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, 5 चीज़ें लेना रहता है पंचामृत बनाने में, तो सभी चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो ये बना लेते हैं। तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। सही तरीका ये है कि सभी चीज़ों की मात्रा अलग अलग है। घी लेना है, होममेड घी हो तो बेस्ट रहेगा, तो ये लेना है 2 टीस्पून। दही लेना है 1 टीस्पून। शहद लेना है, वो भी 1 टीस्पून। और लास्ट में है शक्कर, खड़ी शक्कर या फिर रॉक शुगर। ठीक है, ये लेना है 1 टीस्पून। तो ये इसके इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी में यदि आप पंचामृत बनाएंगे तो ये बिल्कुल सही रहेगा और यही तरीके से बनाया जाता है और यही अर्पित किया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में और फिर बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, इसकी वैल्यूज होती है, ये बॉडी को हील करते हैं और इससे इम्यूनिटी इंक्रीज होती है यदि आप इसे खाली पेट लेते हैं। या फिर प्रसाद के पहले इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम जब भी प्रसाद किसी मंदिर में जाते हैं तो खाली पेट ही हम मंदिर में जाते हैं पूजा आराधना करने, तो इसलिए पंचामृत पहले हमें दिया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा प्रसाद दिया जाता है ना। पंचामृत का ये भी बात ध्यान में रखना है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है सिर्फ 2 घंटे के लिए रहती है। यदि 5 चीजों को मिला दी जाती है ना, तो सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सबको बांट दिया जाए प्रसाद के रूप में, तो अच्छा। यदि आप इसे बचा के सोचे कि हम और भी लोगों को देते जाएं तो वो खराब हो जाता है। तो जितना हो सके 2 घंटे के अंदर अंदर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और जिसको ना भी मिला हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर फ्रेश बना सकते हैं। पर यह है कि इसे 2 घंटे से ज़्यादा इसे नहीं रखना चाहिए। प्रसाद है तो प्रसाद का समय भी होता है, कितने समय तक बांटा जाता है ना, तो इस तरीके से रहता है। अब बात करते हैं इसको कौन सी कटोरी में बनाना ज़्यादा सही रहेगा हेल्थ के तौर पे। यदि आप प्रसाद भी अर्पण करते हैं ना भगवान को, तो भी देखा जाता है कि सिल्वर की थाली का यूज़ किया जाता है, सिल्वर की कटोरी होती है, सिल्वर का चम्मच भी होता है। तो प्रीफर यही कीजिए कि सिल्वर की कटोरी हो, सिल्वर का चम्मच हो, मतलब चांदी का कटोरी, चांदी का चम्मच हो, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है पंचामृत बनाने के लिए। यदि आप इसकी जगह प्लास्टिक या फिर कोई और सी धातु का भी यूज़ करेंगे ना, तो बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा। जैसे आप सोचेंगे कि तांबा हो गया है, कॉपर हो गया है या फिर पीतल हो गया है, तो ये ऐसा नहीं है। इसका सही बनाने के लिए बर्तन सिल्वर का ही बेस्ट रहता है। तो हमेशा पंचामृत जब भी बनाए ना, तो सिल्वर, चांदी की कटोरी का ही यूज़ करना है और चांदी का चम्मच ही यूज़ करना है। पीतल, तांबा, प्लास्टिक, स्टील, ये बर्तन बिल्कुल भी सही नहीं है पंचामृत बनाने के लिए। और ये पंचामृत अगर यदि हम 1 चम्मच लेते हैं और इसकी क्वांटिटी हमेशा 1 चम्मच ही लेना रहती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बेनिफिट है तो हम इसे पेट भर के खा रहे हैं या फिर कटोरी भर के पंचामृत घर पे बना के खा रहे हो, खाली पेट खा रहे हो, ऐसा नहीं है। इसको सिर्फ 1 ही चम्मच लेना रहता है। बच्चे होते हैं तो उन्हें छोटा चम्मच दिया जाता है, टीस्पून के आसपास पंचामृत दिया जाता है। यदि बड़े हैं, एडल्ट रहते हैं ना, तो 1 टेबल स्पून के आसपास लेना चाहिए, है ना। इसलिए प्रसाद हमेशा थोड़ा ही मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपको बहुत सारा प्लेट भर के या थाली भर के या कटोरी भर के प्रसाद बटा जा रहा है या मिल रहा है ना। और पंचामृत के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, इमोशनल मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है, स्किन और हेयर को इंप्रूव करता है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है, बाल मजबूत होते हैं, काले होते हैं, घने होते हैं, बालों को टॉनिक की तरह मिलता है पंचामृत का बेनिफिट। और 5th बेनिफिट होता है जो कि लास्ट है, जो कि है ब्रेन टॉनिक, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ग्रास्पिंग पावर और क्रिएटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करता है पंचामृत।
तो इसीलिए हमेशा इसको 1 टीस्पून के आसपास रेगुलर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पंचामृत मिलता है तो हम लेते हैं। तो इसलिए मंदिर जाने का अपना ही बेनिफिट होता है और हमें थोड़ी स्पिरिचुअलिटी भी मिल जाती है। तो ये सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो यदि आप मंदिर नहीं जा पाते तो अपने घर के मंदिर में ही पंचामृत का प्रसाद बनाइए और रेगुलर छोटा सा कम क्वांटिटी में बनाइए और सभी परिवार में सभी सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि सबको इसका हेल्थ बेनिफिट मिल सके। और भगवान को अर्पित करने के बाद हमें पॉजिटिविटी मिलती है और यदि हम प्रसाद के रूप में लेते हैं कोई सी चीज़ की तो उसके 2 गुने बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो। यदि आपको पसंद आया है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप से या फेसबुक से। और देखा है पहली बार इस चैनल को तो कीजिए सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।